हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जो इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में गहराई से दर्ज है। 90 के दशक की शुरुआत में ये एक ब्रोकर थे जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया। मेहता ने शेयरों की कीमतें आर्टिफिशियली बढ़ा दी, जिससे मार्केट में तेजी का भ्रम पैदा हुआ। इन्वेस्टर्स जल्दी अमीर बनने के लालच में मार्केट में पैसा लगाते गए, लेकिन हर सपने की तरह ये भी टूट गया। स्कैम का पर्दाफाश हुआ, जिससे मार्केट क्रैश हो गया और अरबों रुपए स्वाहा हो गए। छोटे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई दांव पर लगा दी थी, वो बर्बाद हो गए। हर्षद मेहता स्कैम ने इंडियन स्टॉक मार्केट की कमजोरियों को उजागर किया। इसने स्ट्रिक्टर नियमों, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर एजुकेशन की जरूरत को रेखांकित किया। स्कैम के बाद मार्केट में विश्वास बहाल करने के लिए कई रिफॉर्म्स हुए। SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को और ताकत दी गई। मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम बनाए गए। शेयर्स का डिमैटेरियलाइजेशन हुआ, जिससे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स से जुड़े रिस्क्स खत्म हो गए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ी। शुरू में इन रिफॉर्म्स का विरोध हुआ, लेकिन ये मार्केट को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। इन्होंने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया, जिससे मार्केट और मजबूत और रेजिलिएंट बना। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। इसने स्टॉक मार्केट में क्रांति ला दी, इसे आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने इन्वेस्टर्स को घर बैठे शेयर्स खरीदने बेचने की सुविधा दी। रियल टाइम मार्केट डेटा और रिसर्च रिपोर्ट्स आसानी से उपलब्ध होने लगे, जिससे इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाए। मार्केट के डेमोक्रेटाइजेशन से रिटेल पार्टिसिपेशन में तेजी आई। स्टॉक मार्केट अब सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अमीर लोगों का खेल नहीं रहा। 90 के दशक में इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs के लिए दरवाजे खोल दिए। ये इन्वेस्टर्स अपने ग्लोबल एक्सपर्टीज और पैसों के साथ मार्केट में जरूरी कैपिटल और सोफिस्टिकेशन लाए। इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेट होता गया। न्यूयॉर्क या लंदन में होने वाली घटनाओं का असर इंडियन बोर्सेस पर पड़ने लगा। इस इंटरकनेक्टेडनेस ने वॉलेटिलिटी बढ़ाई, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स को ग्लोबली अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करने के मौके भी मिले। पांचवा भाग इन्वेस्टर एजुकेशन, नॉलेज ही नया धन है। हर्षद मेहता स्कैम ने इन्वेस्टर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को उजागर किया। SEBI और दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए काफी एफर्ट्स किए। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स देश भर में रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें, रिसर्च करें और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लें। छठा भाग ग्रोथ स्टोरी, सेंसेक्स से स्टार्टअप्स तक। हर्षद मेहता स्कैम के बाद से इंडियन स्टॉक मार्केट ने लंबा सफर तय किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स तेजी से बढ़ा है, जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को दर्शाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे नए सेक्टर्स ने इन्वेस्टर्स के लिए काफी वेल्थ क्रिएट की है। स्टॉक मार्केट ने स्टार्टअप्स की ग्रोथ में भी अहम भूमिका निभाई है, जिनमें से कई यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। सातवां भाग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, दिखावे से परे देखो। हर्षद मेहता स्कैम के बाद यह एहसास हुआ कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग खतरनाक हो सकता है। वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स द्वारा बताई गई वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच ने पॉपुलैरिटी हासिल की। ये अप्रोच फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करने पर जोर देता है। इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से परे देखने और बिजनेसेस की इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करने के लिए कहा जाता है। आठवां भाग, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटना। स्टॉक मार्केट इनहेरेंटली वॉलेटाइल है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 पैंडेमिक जैसी घटनाओं ने रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को रेखांकित किया है। डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे इन्वेस्टर्स रिस्क कम कर सकते हैं।
ये याद रखना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है और इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल लॉसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। 9वां भाग, उज्जवल भविष्य। इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों चमक रहा है? अपने इनहेरेंट रिस्क्स के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है, जिसकी पॉपुलेशन यंग और एस्पिरेशनल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का फोकस बिजनेसेस के लिए अच्छा माहौल बनाने की उम्मीद है। इससे स्टॉक मार्केट की ग्रोथ होगी और इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट होगा। हर्षद मेहता स्कैम इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास का एक काला अध्याय था, लेकिन इसने जरूरी रिफॉर्म्स के लिए कैटलिस्ट का काम किया। आज इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी रेजिलियंस, ट्रांसपेरेंसी और ग्रोथ पोटेंशियल का प्रमाण है, जो इसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है।